प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, BSTC की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों BSTC एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान जीके से आपकी परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो करवाऊंगा दोस्तों, उसमें से कम आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, 30 प्लस क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। ये आपका टारगेट है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो शुरुआती दौर है तो इतना ज़्यादा टारगेट मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, ओनली फॉर आपको 50 में से 30 सही करने हैं। फिर धीरे धीरे अपन प्रश्नों का लेवल दोस्तों हैं वो बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा, माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है। कमेंट करेंगे साथियों। माउंट आबू सिरोही में है और इस पर जो झील है वो उसका नाम बताना है आपको। नवलखा, नक्की, आना सागर, कोलायत। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें नवलखा झील या नक्की झील, आना सागर झील या कोलायत झील, तो यहाँ पर जो नक्की झील दोस्तों है ना, ये कहाँ पर है, ये माउंट आबू सिरोही में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, अगर आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछे तो भी वो कौन सी झील है, तो भी वो दोस्तों आपकी नक्की झील है, ठीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण दोस्तों देवताओं ने नाखूनों से खोद के किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा है। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है। कमेंट करेंगे साथियों। मकराना में जो संगमरमर निकलता है उसकी किस्म क्या है, कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम या मोर्नोबाइट। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करके यहाँ पर बता रहेंगे साथियों कि मकराना में जो संगमरमर निकलता है उसकी किस्म है वो है दोस्तों कैल्साइट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। कोणार्क, पुष्कर, गुजरात या अलवर। देखिए जो सूर्य मंदिर बना हुआ है वो आपको बताना है कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो बिल्कुल ये दोस्तों अपने कोणार्क में है। जो भी विद्यार्थी कोणार्क कमेंट कर रहा है, कोणार्क ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है। बेणेश्वर धाम को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये दोस्तों कहाँ पर है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम माई जाकम के संगम पे दोस्तों है ये मेला भरता है। ध्यान रखना कब भरता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को भरता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। देखिए दोस्तों, सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ दोस्तों मुगल बादशाह वो गया था। तो बिल्कुल ये दोस्तों सलीम का जैसे जन्म होता है ये जाता है शेख सलीम चिश्ती आगरा। सी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि किस क्षेत्र में फर्स्ट आने पर महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य या खेल। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध अगर आपसे पूछे साथियों किससे है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है खेल। महाराणा प्रताप पुरस्कार दोस्तों है ये खेल संबंधित अवार्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितने परसेंट जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो वो दोस्तों है 75%। कितनी, 75%। आज भी दोस्तों अगर बात करें तो जनगणना है यहाँ जनसंख्या है वो कहाँ रहती है साथियों, गाँव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, भील निवासी है मध्य भारत के, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के या पूर्वी भारत के। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। भील है वो मुख्य रूप से कहाँ के निवासी दोस्तों है वो माने जाते हैं। तो भील दोस्तों है वो क्या है, मध्य भारत के यहाँ पर निवासी माने जाते हैं। भील एक दोस्तों प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना, जो लंबे समय से महाराणा प्रताप के साथ देखो युद्ध में भी आपको बताए पूंजा भील है उन्होंने सहायता की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। बादला, जयपुर, मसूरिया साड़ी, कोटा, नमदा, जोधपुर, संगमरमर की मूर्तियाँ, टोंक। देखो सही कौन सा है, चारों में से 3 तो गलत है, एक सही है, उसकी आपको पहचान करनी है दोस्तों। तो सही है मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की।
बाकी बादल आए वो जोधपुर का है साथियों। ठीक है, नमदे बनाने के लिए दोस्तों टोंक प्रसिद्ध है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, 1857 ईस्वी में अगवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। 1857 में दोस्तों अगवा में आपको बताना है किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स या बर्टन? तो बिल्कुल आपका अगवा में ठाकुरदार दोस्तों थे कुशाल सिंह। उन्होंने विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, कैप्टन मैकमोसन की हत्या की थी। बी उत्तर आपका राइट है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चेतावनी चुंगटिया नामक क्रांतिकारी रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दो। परीक्षा में छपने लायक प्रश्न दोस्तों हैं कि चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे थे? तो ये दोस्तों लिखे थे केसरी सिंह बारट ने। फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए साथियों चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे दोस्तों? ये लिखे थे आपके बिल्कुल केसरी सिंह बारट ने। कब लिखे थे? 1903 में। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं इस बार मुझे सर बीएसटीसी में कैसे भी करके नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। इसके अंदर आपको एकदम नए सिलेबस के अनुसार बीएसटीसी का 2026 का संपूर्ण कोर्स दोस्तों है वो मिल जाएगा। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, हमारी गारंटी है साथियों। सभी विषयों का समावेश है, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह सब कुछ दोस्तों हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है साथियों, और पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इसके लिए प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर से कोर्स की दोस्तों डिटेल पूछ सकते हो आप। ठीक है, बाकी ये फीस है वो 1 साल की वैलिडिटी की फीस है दोस्तों। बढ़िया शानदार क्लासेज मिलेगी, बढ़िया नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, तो फटाफट आप इस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी आप क्या है दोस्तों बैच स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन या राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे तो वो दोस्तों कौन सा है? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, नाहरगढ़? तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है रणथंभौर। जो भी रणथंभौर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? कमेंट करेंगे साथियों। ऐसा दोस्तों आपको बताना है, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों हैं, इन्होंने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। तो वो दुर्ग था, वो कौन सा दोस्तों था? वो यहाँ पर दुर्ग था बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को जीतने में दोस्तों यहाँ पर खिलजी है वो असफल रहा था, इसलिए इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, बाकी राजस्थान में प्रथम शाखा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो यहीं पे हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? कमेंट करेंगे साथियों। इनमें से कौन सा पक्षी फिलहाल विलुप्ति की कगार पर है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो दोस्तों यहाँ पर पक्षी बताया जा रहा है वो है गोडावन। गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है साथियों। ये सेवन घास में पाए जाते हैं, सेवन घास है वो गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है। ये दोस्तों क्या है, विलुप्ति की कगार पर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। राजस्थान में सागवान के वन निम्न में से किन जिले में नहीं पाए जाते हैं? देखो नहीं और है में थोड़ा यहाँ पर क्या है ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सागवान के वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सागवान के वन निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो सिरोही में दोस्तों हैं वो सागवान के वन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरती धोरारी व पीतल पातल जैसी अमर रचनाएं किसकी है? कमेंट करेंगे दोस्तों। धरती धोरारी और पीतल पातल जैसी दोस्तों अमर रचनाएं हैं वो किसकी है, ये आपको बताना है। तो धरती धोरारी और पातल पीतल रचनाएं वो है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी दोस्तों हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। अगला सवाल, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? अगर आपको कपास की कृषि करनी है प्यारे विद्यार्थियों तो बताएंगे उसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र नहीं था? जब क्रांति हो रही दोस्तों राजस्थान में उस समय आपको बताना है कौन सा स्थान क्रांति का केंद्र है, वो दोस्तों नहीं रहा था। तो बिल्कुल वो दोस्तों अपना जयपुर साथियों हैं वो 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र है, वो नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है,
सरगासुली इसरलाट स्थित है? कमेंट करेंगे साथियों, सरगासुली है वो कहाँ पर स्थित है? सरगासुली को इसरलाट भी कहा जाता है और ये दोस्तों स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध निम्नलिखित के किस वर्ग से है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है वो आपको बताना है किस वर्ग से है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो बिल्कुल त्याग प्रथा होती है दोस्तों, होती है क्षत्रियों में। किस में होती है? क्षत्रिय वर्ग में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर है? उत्तरी भारत का पहला अगर दोस्तों रावण मंदिर की बात करें तो वो आपको बताना है कहाँ पर है साथियों? वो अपने जोधपुर में दोस्तों। मेहरानगढ़ किले की तलहटी में दोस्तों क्या है? रावण और मंडोदरी का मंदिर बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर सही है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में जो महिला होती है दोस्तों, वो अपने पति की शुभकामनाएं और दोस्तों दीर्घ आयु के लिए क्या करती है? करवा चौथ का व्रत करती है। जो कि कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मूची महाराणी की छतरी कहाँ पर है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो मूची महाराणी की छतरी दोस्तों है वो है अलवर में। कहाँ पर है? जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान के किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। अरे सिरोही में तो क्या बोलते हैं दोस्तों? गोडवाड़ी बोली जाती है, ठीक है ना। सिरोही में मेवाड़ी नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? कमेंट करेंगे दोस्तों। मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा हुए जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? संगीतों पे ग्रंथ लिखे थे? उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा या अमर सिंह। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। क्या आ रहा है? कुंभा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है साथियों। कुंभा ने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल संगीत राज दोस्तों, इन्होंने संगीत ग्रंथ है, ऐसे कई दोस्तों संगीत पे क्या लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, मौसर क्या है? कमेंट करेंगे दोस्तों। मौसर है वो क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा, विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो मौसर दोस्तों है वो क्या है? एक प्रकार की मृत्यु भोज की प्रथा है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? कमेंट करें दोस्तों। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है इसका संबंध किस जिले से है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख है दोस्तों सिरोही में। यहाँ पर है सिरोही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश गीत दोस्तों है ये अल्लाह जलाई बाई द्वारा गाया गया है। और जो अल्लाह जलाई बाई है वो है एक मांड गायिका। इनका संबंध मांड गायन से दोस्तों है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। कमेंट करें सभी विद्यार्थी। यहाँ पर टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वो आपको बताना है किस जिले में है। तो ये है दोस्तों अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, अजमेर ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? राजस्थानी भाषा के दोस्तों अगर वर्गीकरण की बात करें तो वो आपको बताना है कि किसने किया था। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम दोस्तों वर्गीकरण किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने। किसने दोस्तों किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेजा नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? कमेंट करेंगे। जो नेजा नृत्य है दोस्तों वो किस त्यौहार पे किया जाता है? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी। तो नेजा नृत्य दोस्तों है होली के त्यौहार पे किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? देखिए पहला जो ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों है वो पुष्कर में है। उसके अलावा राजस्थान में अगर दूसरा दोस्तों ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है तो वो है आसोतरा में। कहाँ पर दोस्तों है? आसोतरा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला दोस्तों, राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि क्या कहलाती है? देखो भीलों की पहाड़ी कृषि को चीमाता कहते हैं और भीलों की दोस्तों भूमिगत कृषि होती है उससे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दजिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों है। भीलों की पहाड़ी कृषि है चीमाता और मैदानी कृषि दोस्तों दजिया कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के वो लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार मानते हैं।
देखिए शेषनाग का अवतार है वो कौन से देवता को माना जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल राजस्थान में शेषनाग का अवतार दोस्तों है वीर कल्ला जी। जो भी वीर कल्ला जी को कमेंट कर रहा है, कल्ला जी ऑप्शन आपका राइट है। चेरी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन। कमेंट करेंगे सभी साथी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। चेरी कल्चर में दोस्तों क्या आता है? तो चेरी कल्चर में आता है रेशम उत्पादन। क्या आता है दोस्तों? रेशम उत्पादन आता है। अगला दोस्तों, सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है? देखो सोयाबीन जो किया जाता है ना, अगर मिट्टी के अनुरूप अगर बात करें तो सबसे अच्छा यहाँ उपयुक्त दोस्तों है वो कोटा संभाग में। जो भी कोटा बता रहा है यहाँ पर, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गरीब की फसल दोस्तों अगर बात करें तो गरीब की फसल है वो यहाँ पर आपका रहेगा जवार या बाजरा भी आप कह सकते हो। अक्सर दोस्तों बाजरा की फसल भी क्या है, गरीब के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और जवार को भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, गरीब की फसल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा क्या करें आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी दोस्तों है वो चावंड में स्थापित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड। किससे निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी भयंकर बताया है? महात्मा गांधी साहब कहते हैं कि भाई साहब निमुचना तो जलियांवाला बाग से भी क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। राजस्थान में जल महलों की नगरी है दोस्तों, वो डींग के जल महल कहलाते हैं। किसे कहते हैं? डींग के जल महलों को। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ पटेल को जाता है। अगला, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा झुंझुनू में। झुंझुनू ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला दोस्तों, बरसिंहसर नामक स्थान जहाँ कोयले पर आधारित परियोजना है वो कहाँ पर है? बरसिंहसर कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। और बरसिंहसर में क्या है दोस्तों? यहाँ पर कोयले पर आधारित परियोजना है। तो बरसिंहसर दोस्तों है बीकानेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? राजस्थान की काशी अगर दोस्तों आपसे बात करें तो वो आपका यहाँ पर दोस्तों रहेगा, वो रहेगा बूंदी। बूंदी को राजस्थान की काशी या छोटे काशी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे क्या पूछा देखिए। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC, रीट या दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, BSTC का पूरा कोर्स 699, हाई कोर्ट का पूरा कोर्स 199 अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, 199। रीट परी का कोर्स पूरा 799। जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करें और बढ़िया तरीके से कोर्स को ज्वाइन करें दोस्तों। अगला है हंस पालन के लिए राज्य के लिए किस जिले को चुना गया है? देखो अगर बात करें हंस पालन में, तो हंस पालन के लिए दोस्तों राजस्थान का जो जिला चुना गया है वो जिला दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। हंस पालन के लिए राजस्थान का है अलवर जिला। अलवर जिला इसको चयनित किया गया है, ठीक है। राज्यसभा में राज्यसभा की सीटें बताओ भाई। राजस्थान में आपको बताना है राज्यसभा से कुल कितनी सीटें हैं। राजस्थान की राज्यसभा में कुल सीटें हैं दोस्तों 10, और 200 विधानसभा की है, 25 लोकसभा की है, ठीक है। 10 तो क्या है राज्यसभा की, 200 विधानसभा की, 25 लोकसभा की। तो भी ये उत्तर क्या है? एकदम राइट है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? कमेंट करेंगे साथियों। सरपंच होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर। तो सरपंच अपना त्याग पत्र दोस्तों है VDO साहब को देता है। किसको देता है? VDO, ग्राम विकास अधिकारी को, ठीक है। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार क्रमशः किन जिलों में मिले हैं? जिप्सम की बात करें और लिग्नाइट की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है जिप्सम व लिग्नाइट के जो भंडार मिले हैं वो क्रमशः किन जिलों में मिले हैं दोस्तों? बीकानेर और बाड़मेर में मिले, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल, तो ऊंचे दुकान मतलब नाम की प्रतिष्ठा अनुरूप कार्य तुच्छ होना। नाम बड़ा है पर काम क्या है? छोटे हैं, इसलिए ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। बाकी जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे ताकि ऐसी क्लासें आपको कंप्लीट टाइम टू टाइम मिलती रहे विद्यार्थियों।
ठीक है, BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।